अलवर दक्षिण जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन दिया गया और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपाइयों ने गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अलवर दक्षिण भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि 15 साल पहले राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में करीब 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में पकड़े गए 4 आरोपियों को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन पिछले दिनों इन आरोपियों को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। इस मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ दोष साबित नहीं हो पाए, यानी जांच में खामियां रही और न्यायालय में सरकार की तरफ से मजबूती से पैरवी नहीं की गई, जिस वजह से चारों आरोपियों को न्यायालय ने बरी कर दिया। भाजपा इस मामले में गहलोत सरकार को दोषी बता रही है। इस मामले पर अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने कहा, गहलोत सरकार विशेष समुदाय के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, जिसके तहत इन आतंकियों के खिलाफ सरकार ने मजबूती से पैरवी नहीं की, जिस वजह से हाई कोर्ट से ये आरोपी बरी हो गए हैं। देखिए, ये जिस प्रकार से हम लोग कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को हम बार बार कहते हैं, उसका जीता जाता प्रमाण है कि जयपुर के अंदर जिस प्रकार से सीरियल ब्लास्ट हुए और लगभग 7 दर्जन से अधिक हमारे निर्दोष नागरिकों की उस समय पर हत्या हुई। उस समय पर कांग्रेस की शासन थी राजस्थान में। एक तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, उस समय पर कांग्रेस का शासन था राजस्थान के अंदर। लोगों को एक ब्लास्ट के समय जिस समय 2008 में जब ब्लास्ट हुए थे तो उस समय कांग्रेस का शासन था। उस समय पर लोगों को खाली एक तरह से तसल्ली देने के लिए, दिखाने के लिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, इन लोगों ने इन अपराधियों को पकड़ा। अपराधी यही थे, इनको पकड़ा गया। लेकिन मैं अक्सर बार बार कहता हूं, अपराधी पकड़ना एक अलग बात है, लेकिन अपराधी को सज़ा दिलाना एक अलग बात है। और अपराधी को पकड़ने के बाद में उन साक्ष्यों को इकट्ठा करना जिसके माध्यम से उस पर अपराध सिद्ध हो। यहाँ कांग्रेस ने जानबूझकर इन अपराधियों को बचाने का काम किया था। उस समय पर कोर्ट ट्रायल में मामला चला है, संवेदनशील मामला था, देश की अखंडता और एकता को तोड़ने का, और विदेशी ताकतों के साथ जुड़कर इन लोगों ने जयपुर के अंदर बम ब्लास्ट किए थे। मैं मानता हूँ कि उस समय इन अपराधियों को पकड़ने के साथ साथ में जानबूझकर, ताकि भविष्य में ये छूट जाए, उस समय पर जो इनकी जांच थी, छानबीन थी, या जितने भी साक्ष्य थे उनको इकट्ठा करने पर इन्होंने जानबूझकर उनमें ढिलाई बरती। और आज वर्तमान में फिर कांग्रेस की सरकार है कि ऐसे समय पर इनके रहते हुए वो अपराधी, आज मैं कहता हूँ एक इतना बड़ा बम ब्लास्ट, उसमें कुछ भी आरोप सिद्ध नहीं होना, कोर्ट के माध्यम से उनको बरी कर देना, कितनी बड़ी शर्म की बात है राजस्थान के लिए कि 70 से अधिक लोगों की हत्या के आरोपियों को ये राजस्थान सरकार सज़ा नहीं दिलवा पाई, उनको फांसी के तख्ते पर लटका नहीं पाई। ये किस प्रकार का न्याय दे सकती है राजस्थान को? मंगलवार को दिए गए धरने में जिला अध्यक्ष ने कहा कि अब तक जिन लोगों को आतंकी मानकर अब उनकी फांसी का इंतजार किया जा रहा था, अब वे सभी बरी हो चुके हैं। गुप्ता ने कहा, 20 दिसंबर 2019 को जयपुर बम ब्लास्ट मामलों में विशेष न्यायालय ने हत्या और राजद्रोह के साथ विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत दोषी मानते हुए मोहम्मद सैफ सुहुल रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को फांसी की सजा सुनाई थी। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट 2006 के केस में गहलोत की कांग्रेस सरकार द्वारा हाईकोर्ट में चल रहे केस की कमजोर पैरवी करने के कारण इन बम ब्लास्ट के सभी आरोपियों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। राजस्थान प्रदेश की जनता उस समय सीरियल बम ब्लास्ट कांड से दहल गई थी और न जाने कितने लोग मारे गए थे। 105 निर्दोष लोग इसमें घायल हुए थे। अलवर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन दिया और राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि विशेष अनुसंधान और अभियोजन टीम बनाकर जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के असल आरोपियों को पकड़कर उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाए। किस संदर्भ में दिया जा रहा है और क्या है? 15 साल पहले राजस्थान प्रदेश में जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है उसमें बम ब्लास्ट हुआ था और बम ब्लास्ट में 71 लोग मारे गए थे। उनका जो निर्णय आया है अब सरकार का, जो हाईकोर्ट का जो निर्णय है, उस निर्णय में उनको बरी कर दिया है, जबकि सरकार को इसकी पैरवी बड़ी तरीके से करनी चाहिए थी, अच्छे तरीके से करनी चाहिए थी। तो सरकार ने उसकी पैरवी ढंग से नहीं कर पाई और कमज़ोर पैरवी के कारण वो लोग बरी हो गए। तो अगर हमारे देश में
आतंकवादी इस तरीके से अगर बरी होते रहेंगे तो उनका साहस बढ़ेगा और आम जनता के लिए ये बड़ा खून खराबे का काम है।